11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का मॉडल पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए अच्छे से पूरे पेपर को कंप्लीट करिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही प्रकार के माध्यम में आपके लिए लेकर आई हूं। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका। अनुच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता? तो ज्वालामुखीता को। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो अंटार्कटिका महासागर है। भारत की सीमाएं किस देश में से स्पर्श करती है? तो चीन से। निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का यमोत्तर है? तो 82 डिग्री 30 पूर्व। देश में कुल जीवमंडल नीचे है तो 18 है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पोलर फ्लीइंग बल आर्थिक भूगोल से संबंधित है। चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को कार्स्ट स्थलाकृति कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1772 में पारित हुआ। भारत के पास बांग्लादेश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी बहती है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। देखिए ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। व्यापार एवं परिवहन आर्थिक भूगोल। ड्रमलीन तो इसका होगा हिमनद की निक्षेपण आकृति। गर्म जलधारा तो विश्व की संकटात्मक प्रजातियों की सूची। और गर्म जलधारा का गल्फ स्ट्रीम होगा और रेड लिस्ट का विश्व की संकटात्मक प्रजातियों की सूची। और सिंह तो इसका होगा आपका सौराष्ट्र का गिर। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपण स्थल रूप का निर्माण करती है? तो डेल्टा का। महासागर में वह क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है? तो हिलोक्लाई कहलाता है। और तपी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में। और कौन सी रेखा भारत का लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। भूगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है तो सत्य होगा। क्षारीय मृदा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है तो ये भी सत्य है। सौरमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है तो असत्य होगा। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए तो सत्य है। और गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है तो सत्य होगा। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए छठा प्रश्न हो गया आपका, ये हो गया आपका सातवां प्रश्न। आठवां हो गया, प्रजाति विविधता से क्या तात्पर्य है? ये हो गया आपका नौवां प्रश्न। 10वां। इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। 14वां हो गया आपका। 15वां, 16वां। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।